दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। देखिए साथियों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और जिसके नीचे काफ़ी कमेंट आ रहे थे और कुछ महानुभाव ऐसे कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि पूछो ही मत। कह रहे थे कि आपको सबसे पहले पता रहता है। भाई देखिए, कुछ तो चीज़ें पता रहेंगी हमें आपसे ज़्यादा, है ना। अब आप लोग कैसे भी कमेंट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। मैं आपको जो अपडेट है वो देता रहूंगा। और कल मैंने वीडियो बनाई थी टैट के एग्जाम के ऊपर। मैंने बताया था कि कल मीटिंग थी और उसमें टैट पर फैसला हो सकता है कि होगा कि नहीं होगा। तो पूरा निष्कर्ष निकल चुका है और टैट पर दोस्तों फैसला आ चुका है। मतलब जो यूपी टैट की परीक्षा होगी, अभी सस्पेंस बाकी है, निर्णय नहीं लिया गया है। और दूसरी खबर यह है कि आज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द हो चुकी है। क्यों हुई है वो भी जान लेते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा कैंसिल करी गई है। और यूपी में दोस्तों ये अक्सर देखने को मिलता है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, यूपी टेट जैसी परीक्षा में भी दोस्तों नकल विहीन नहीं हो पाती और वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, तो नकल तो दोस्तों कितने भी बना लो, पर यूपी में ये चलता है। पता नहीं क्यों चलता है। क्या दोस्तों अधिकारी की निकम्मीपन हो सकता है क्या, है ना। और देखिएगा, यूपी एसटीएफ को धांधली की मिली थी जानकारी। जांच में सॉल्वर गैंग अवैध धन वसूली के सबूत। महबूब अली, वैभव पाल, विशाल पाल की गिरफ्तारी। परीक्षा की शुचिता भंग होने के स्पष्ट संकेत मिले। अपूर्णतः निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा होगी। भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में राहत। और 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी परीक्षा। तो यह परीक्षा रद्द हो गई। और कल जो मीटिंग हुई थी दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वही दोस्तों घिसा पिटा क्या कि टीईटी पर फिर नहीं हुआ फैसला। आयोग की दूसरी बैठक भी रही बेनतीजा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में नए वर्ष की पहली और कुल दूसरी बैठक में भी 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के आयोजन अथवा स्थगन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। मंगलवार को हुई इस बैठक से लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर से फैसला टल गया। सूत्रों के अनुसार आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के सभी चरणों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने और विभिन्न परीक्षा एजेंसियों के साथ किए गए समझौता पत्रों एमओयू की समीक्षा को प्राथमिकता दी है। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया है कि वह भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एसओपी तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। इसके बाद ही परीक्षा की तिथियों पर निर्णय लिया जाएगा। इसी कारण तय समय पर टीईटी का आयोजन संभव नहीं हो पाया। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए पूर्व में किए गए एमओयू की दोबारा जांच का निर्णय लिया गया है। और जिससे परीक्षाओं के आयोजन में दोस्तों क्या ही पढ़ूं मैं इसको। अब आप लोग जानते हैं अभी जो तीसरी वाली मीटिंग होगी, सेकेंड मीटिंग तो हो चुकी है, अगर मैं बात करूं थर्ड मीटिंग की, तो दोस्तों थर्ड मीटिंग में भी ये यूपी टेट पर फैसला नहीं होगा। ये तो कंफर्म इस न्यूज से पता लग रहा है आपको, ठीक। लेकिन अब अभी आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बताया जा रहा है कि टीटी के लिए अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं है, ये तो पता ही है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसी प्रक्रियाओं को देखते हुए अगली बैठक में टीटी के स्थगन पर निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात यह नहीं है कि यूपी टेट परीक्षा कब होगी। अब कम से कम भाई हमें इतना तो पता लग जाए कि 6 महीने बाद होगी, 1 साल बाद होगी। हमें एक निश्चित डेट दे दीजिए, उसी प्रकार से हम तैयारी करेंगे, है ना। भाई स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है अंदर से पढ़ने के लिए। अब हमें एग्जाम का ही नहीं पता है तो क्या हम लोग पढ़ें, क्योंकि घर से अगर हम लोग कोचिंग भी करेंगे तो इतने दिनों तक कौन पैसा देगा बताओ। सोचने वाली बात है। घर वाले भी कहेंगे पता नहीं कब एग्जाम है, पैसा लिया जा रहा है। अब तो भाई वही मालिक है,
देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। फिलहाल यही खबर थी जो मैंने आपको अपडेट की है। कोई अगली खबर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट सभी को।